ये प्रेस ब्रीफिंग यूटीए यूनाइटेड टर्नी आर्मी के बारे में आ, देना था आप लोगों को और पीपल ऑफ अरुणाचल को। अभी हाल ही में हमने कुछ एक्सटर्शन नोटिस फ्रॉम द यूटीए आर्मी कमांडर so called यूनाइटेड टर्नी आर्मी एंथनी डो के सिग्नेचर करके कुछ लोगों को एक्सटोर्शन नोटिस देने लगा। ईटानगर में 2 इंस्टेंसेस मिले और पासीघाट में एक और बसार में एक। चलते हम 2 केस रजिस्टर किया है। We have registered 2 cases, one in Etanagar, that is SIT, Special Investigation Team, पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर्ड एक केस दर्ज है और बसार में एक केस दर्ज है। ये हमारे नोटिस में आया है और हो सकता है कि और कहीं कहीं कुछ एक्सटोर्शन नोटिस, मैं ये नहीं कहता कि यही सिर्फ है, और कहीं भी एक्सटोर्शन नोटिस किसी को दिया हो सकता है। जस्ट टू इन्फॉर्म देम एंड फॉरवार्न देम नॉट टू वरी एंड पुलिस को रिपोर्ट करे, कोऑपरेट करे, वी विल थॉरोली इन्वेस्टिगेट इट। तो इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें कोई अहम मेंबर भी है। सो बाकी डिटेल ब्रीफिंग माय एसपी एसआईटी विल बी डूइंग इट लेटर। इसलिए ये प्रेस ब्रीफिंग जल्दबाज में बुलाया गया है बिकॉज वी बिलीव दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सीवियरली डेंटेड। हमने उसका जो सरेंडर कराया है, कुछ लोगों को अरेस्ट कराया है और हम ये विश्वास करते हैं, हमें ये मालूम है कि सिर्फ एंटोनी डोके और कपल ऑफ पीपल आर विथ हिम इन म्यांमार। सो दैट इज द सिचुएशन। और यहाँ एक दो इधर एक्सटॉर्शन नोटिस सर्व कर रहे होंगे। वी विल इन्वेस्टिगेट। मैं लोगों से अपील करता हूँ, प्लीज डोंट गेट पैनिक। आप इस पे बिल्कुल ये नहीं, इसको हम ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन बढ़िया से करेंगे। आप परेशान ना हो। कोई भी इस तरीके से कोई एक्सटॉर्शन नोटिस कुछ एक्टिविटी दिखाई देता है तो पुलिस को तुरंत रिपोर्ट करें। वी विल thoroughly investigate and we will come to a logical conclusion। आज इसलिए मैं आप लोगों का समक्ष आया हूँ to assure and instill confidence among the people of Arunachal Pradesh and request all people to come forward and inform us about any activity of UTA without fear and prejudice. And I just want to inform the people of Arunachal that more good news are on the pipeline और हम आने वाले दिन में और कुछ और प्रेस ब्रीफिंग करेंगे यूटीए के बारे में। सो बाकी जो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, little bit of detailed briefing my SP will do it, and then if there is any questions answer you would like to any question you would like to ask, I am here to answer। over to you, Shivandu। केस था उसको फिर कंसिडरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द केस उसको एसआईटी में ट्रांसफर किया गया एंड देन थ्रू कलेक्शन ऑफ लोकल इंटेलिजेंस हमने एक आदमी के ऊपर सर्वेलेंस माउंट किया एंड देन वी अरेस्टेड वन पर्सन नेम बीरी रूजा फ्रॉम हु इज अ रेसिडेंट ऑफ बंदरदेवा। आफ्टर ही वाज टेकन इन कस्टडी फॉर इंटरोगेशन उसके जो डिवाइसेस थे जैसे मोबाइल हैंडसेट्स उसको रिकवर किया और इंटरोगेशन में और डिवाइस के छानबीन से हमें इस पर्टिकुलर एक्सटॉर्शन का जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड नोट और बाकी कम्युनिकेशन में मिले विथ वन एंथनी दोके जो कि सेल्फ स्टाइल कमांडर इन चीफ है यूटीए के। तो उस कॉन्वर्सेशन से बात करके और इंटरोगेशन करके फर्दर हमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट मिला इस एक्सटॉर्शन नोट सर्व करने में। जैसा सर ने बताया वी हैव कम टू नो दैट बसार में और पासीघाट में भी एक्सटॉर्शन नोट सर्व हुए हैं। तो उन सारे तीनों एक्सटॉर्शन नोट में सेम मॉडस ऑपरेंडी है
कोई आदमी व्हाट्सएप या मैसेंजर पे कांटेक्ट करता है, एक एक्सटॉर्शन नोट देता है विद द थ्रेट कि इफ द डिमांड इज नॉट मेट तो फिर कोई ना कोई डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने इससे एसोसिएटेड 3 और लोगों को अरेस्ट किया है। एक हुंसा पांसा, ताना पादांग एंड मार्ली इंगो। तो ये जो लोग हैं ये डिफरेंट कैपेसिटी में इन्वॉल्व है। कोई एक्सटॉर्शन नोट बनाने में इन्वॉल्व है, कोई सर्व करने में इन्वॉल्व है, कोई अदर इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है। तो सो फार इनके अगर हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इनका क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी हमारे पास एविडेंसेस आ रहे हैं, जिसमें ये लोग बर्मा में जाके ट्रेनिंग भी लेके आए हैं, जो आर्म्स इंसर्जेंसी वाली जो इनकी ट्रेनिंग है। तो अभी उसके अलावा इनका क्या एमओ है वो धीरे धीरे खुल के आ रहा है। अभी हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस आ चुके हैं इनके खिलाफ, और बाकी और कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस इन्वेस्टिगेशन में उस पर अभी भी हम वर्क कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि हम लोग अगले कुछ दिनों में विल बी एबल टू कैच मोर पीपल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। और इन लास्ट आई वुड वांट टू रिपीट वन थिंग जो सर ने भी बोला कि uh, जो ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी ये एक्सटॉर्शन का डिमांड आ रहा है, इट इज एन अपील टू द पब्लिक कि डोंट फॉल फॉर दैट एक्सटॉर्शन का डिमांड, डोंट मेक एनी पेमेंट एंड डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एप्रीहेंशन व्हाइल अप्रोचिंग द पुलिस। जैसे ही अगर कोई होता है प्लीज कम इमीडिएटली टू अस, इन्फॉर्म अस, so that we'll be able to nab more people who are involved in this, and then take very decisive action against this self-styled UTA. So that's all from my side. ये हेडक्वार्टर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, जो वी नो मतलब ये फॉर टेक्निकल रीजन। ये वैसे तो NSSIM का ये पे है, चरण में है, और करते तो उन्हीं का ही काम करते हैं। अच्छा सर, इसका ये तो अभी लोगों को जो सर्व किया है, these four people are responsible for all this. That is what we believe, and then it is being investigated further. And what about like एक तो कॉन्ट्रैक्टर है और तीन गवर्नमेंट ऑफिशियल है। यस, बात ये है कि ही इज इन म्यांमार एज ऑफ नाउ। अगर इस तरफ आते तो then definitely we can try our hand, but we cannot go to Myanmar. No, no, I think that will not be required. That's not that big thing to go to the MHA. हाँ है, लेकिन नहीं बताऊंगा। हमारा अभी तक ये not very sure, but I can also say tell you with conviction, little bit of conviction. ये आदमी को हम लोग ये इज वाइस चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड टर्नी आर्मी। हाँ, so this as I said, the organization has been severely dented, so people need not worry about it, and then इसको बहुत ज़्यादा ये भी तवज्जो भी नहीं देना चाहिए, और पुलिस को कोऑपरेट करे, and with the assistance and the cooperation of the public citizen of Arunachal Pradesh, we can eliminate this this entire thing. Different time, plus 14 10 को 14 को हम बिरजा को उठाया, और कल बाकी तीनों को उठाए। मुझे पता नहीं क्यों, मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता, वो क्या करते मुझे पता नहीं। Never. So you're convinced about his involvement? We wouldn't do anything like this if we are not convinced, and if we don't have police. See, look, police will not act unless there is something in their hands. फिर तो कोर्ट में कैसे हम कैसे जवाब देंगे? नहीं, ये एक हमारा एक रूटीन वर्क चल रहा था हमारा, इससे कोई हमारा ये लेना देना नहीं है, बट एक रूटीन काम के तहत हम ये we came across this situation. Why I thought it is important to give this press briefing is not related to the BBIT visit, but इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये और कहीं एक्सटॉर्शन नोटिस दिया हुआ है। The important point is that I'm trying to make is that this organization has been severely dented, और कुछ कोई रख नहीं गया। एक एंथनी डोके है और एक दो होगा उधर,
यहाँ का लोग हम सब ये खत्म कर चुके हैं. So nobody should come under pressure of this Anthony Doke and the so-called UTA. तो इसलिए मैं लोगों को आगाह करने के लिए it is important to give a message to the people not to fall prey to this extortion notice. ये कहने के लिए. First I'll answer him. Um, claim तो हर कोई claim करता है ना, तो मतलब that is truth will prevail someday. I'm saying he's been dented and he has no more followers. And if he is saying उसके पास बहुत followers है, बहुत ज़्यादा views है, congratulations, good for you. ठीक है. So, but truth will come out one day. And regarding Madam's question, um, it's very difficult to pinpoint कहाँ से move हो रहा है, कैसे move हो रहा है. Myanmar border is highly porous jungle है, तो उधर कहीं से भी निकाल सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी वापस जा सकता है. That is a very difficult situation. But in course of time, we'll be able to properly monitor this section also. क्योंकि हम अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको पेंसिंग बना रहे हैं. कोर्स ऑफ टाइम रिप्लाई नहीं मिला, आज फिर दोहराता हूँ. आई एम ऑल्सो गोइंग ऑन सुपर एनिमेशन. प्लीज कम एंड कम बैक एंड आप भी रिटायर हो जाओ, मतलब बहुत हो गया है ये. आई रिपीट द सेम मैसेज टू एंथनी डोके. थैंक यू.